देवी चौधरानी भाग 6। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास 2 स्त्रियां भेज दीं, एक कहीं आने जाने के लिए और एक प्रफुल्ल के पास रहने के लिए। दोनों ने प्रफुल्ल को प्रणाम किया। प्रफुल्ल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक दूसरी स्त्री की ओर संकेत करके बोली, ये कुछ बहरी है, इसे गोबरा की माँ कहते हैं। प्रफुल्ल, गोबरा की माँ, तुम्हारे कितने लड़के हैं? गोबरा की माँ, मैं लड़की नहीं हूं, सब लोग झूठ ही मुझे लड़की कहते हैं। तुम कौन जाति से हो? कर सकूंगी, जहां कहोगी वहीं जाऊंगी। तुम कौन लोग हो? और लोग लेकर क्या करोगी? मैं सब काम कर दूंगी। कौन काम न कर सकोगी? पानी न भर सकूंगी, मेरे बदन में जोर नहीं है। कपड़ा भी बेटी तुम ही धो लेना। और सब काम कर लोगी? क्यों? बर्तन भी तुम ही मांज लेना। ये भी न कर सकोगी तो करोगी क्या? हाँ, घर झाड़ने का काम भी अब मुझसे नहीं होता। तब तुमसे होता क्या है? और जो कहोगी सो करूंगी। रस्सी बटूंगी, पानी बहा दूंगी, अपनी झूठी पत्तल फेंक दूंगी, असल काम सब करूंगी, बाजार हो आऊंगी। दुकानदारों का हिसाब लगा लोगी? बुढ़िया हो गई हूं, अब वो भी नहीं होता। हाँ, जितना पैसा दोगी वो खर्च कराऊंगी। तुम ये न कह सकोगी कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तुम्हारे जैसा गुणवान कहाँ पाऊंगी? ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटी। प्रफुल्ल ने दूसरी स्त्री से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये नहीं जानती बहन। ये क्या, माँ बाप ने नाम नहीं रखा था क्या? रखा होगा, मुझे मालूम नहीं। क्यों? इसकी समझ होने से पहले ही मैं उनसे बिछुड़ गई। बचपन में ही बच्चे पकड़ने वालों ने मुझे चुरा लिया था। उन लोगों ने भी कोई तो नाम रखा होगा। कई नाम रखे। क्या क्या? सुंदरी, मुंहजली, अभागी, चुड़ैल। गोबरा की माँ बोली, जो मुझे मुंहजली कहे वो खुद चुड़ैल, वो स्वयं मुंहजली, बांझ कहीं की। दूसरी हंसकर बोली, मैंने तुम्हें नहीं कहा। गोबरा की माँ, कहा कैसे नहीं? अवश्य कहा होगा, तू मुझे क्यों गाली देती है? प्रफुल्ल हंसकर बोली, तुम्हें नहीं, मुझे कहा है। मुझे नहीं कहा तो कहने दो बेटी, क्रोध मत करना। इस ब्राह्मणी की जबान खराब है, फिर भी तुम क्रोध न करना। गोबरा की माँ को अपने लिए उत्तेजित, वीर और दूसरे के लिए शांत देखकर प्रफुल्ल और युवती खूब हंसी। प्रफुल्ल दूसरी स्त्री से बोली, तुम ब्राह्मणी हो? तब से क्यों नहीं बताया? मैं प्रणाम करती हूँ तुम्हें। वो आशीर्वाद देकर बोली, मैं ब्राह्मण की लड़की अवश्य हूँ, परंतु ब्राह्मणी नहीं हूँ। वो कैसे? मुझे कोई ब्राह्मण नहीं मिला। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? बच्चे पकड़ने वाले क्या विवाह करते हैं किसी का? क्या तब से तुम उन्हीं के बीच रह रही हो? उन्होंने मुझे एक राजा के यहाँ बेच दिया था। तो राजा ने तुमसे विवाह नहीं किया? राजकुमार करना चाहते थे, परंतु गांधर्व। अपने से? हाँ, पर वो भी पता नहीं कितने दिन के लिए। फिर मैं वहाँ से भाग आई। फिर मैं वहाँ से रानी के गहने लेकर भागी थी। मार्ग में डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। भवानी ठाकुर उनके सरदार थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनकर मेरे गहने नहीं लिए, बल्कि साथ में और बहुत कुछ दे दिया। उन्होंने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया। मैं उनकी कन्या के समान हूँ। उन्होंने एक तरह से मेरा विवाह कर दिया है। एक तरह से का क्या मतलब? मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान हैं। वो कैसे? मेरा रूप, यौवन, प्राण सब उन्हीं को अर्पण है। वो तुम्हारे पति हैं? जो संपूर्ण रूप से मेरे अधिकारी हैं वो वही हैं। प्रफुल्ल लंबी सांस लेकर बोली, क्या जानूं, तुमने कभी पति नहीं देखा, इसी से ये कहती हो। पति देखा होता तो कृष्ण में मन न लगता। सुंदरी बोली, श्री कृष्ण से सब लड़कियों का मन लग जाता है। उनका रूप, यौवन, ऐश्वर्य सब कुछ अनंत है। वो भवानी ठाकुर की शिष्या थी, इस बात का उत्तर न दे सकी। अनंत जगदीश्वर हिंदुओं के हृदय में साकार श्री कृष्ण बनकर निवास करते हैं। पति और भी सीमित हैं।
इसीलिए प्रेम पवित्र हो तो पति ईश्वर प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। इसी से हिंदू स्त्रियों का पति ही परमेश्वर होता है। प्रफुल्ल बोली, बहन, ये सब मेरी समझ में नहीं आया। तुमने अपना नाम नहीं बताया। भवानी ठाकुर ने निशि नाम रखा है। मैं दिवा की बहन निशि हूँ। स्त्री का देवता पति है। श्री कृष्ण सबके देवता हैं। मैं दो देवता क्यों बनाऊं बहन? प्रफुल्ल, स्त्रियों की भक्ति का कोई अंत है क्या? निशि, स्त्रियों के प्रेम का कोई अंत नहीं है। भक्ति एक चीज है, प्रेम दूसरी। प्रफुल्ल, मेरे लिए तो दोनों नए हैं। मैं तो आज तक एक को भी नहीं जान पाई। प्रफुल्ल रोने लगी। निशि बोली, मालूम होता है बहन, तुमने बहुत दुख पाया है। निशि ने प्रफुल्ल के आंसू पोंछ दिए। वो बोली, मैं ये नहीं जानती थी। तब निशि ने जाना, ईश्वर भक्ति की पहली सीढ़ी पति भक्ति है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।